एक ऐसा परिवार था, ध्यान से सुनना, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, और उनका नाम था माइलेस मुनरो, साउथ अफ्रीका के थे। और उनका जो चेहरा था वो बंदर के जैसे था। कैसे था? बंदर के जैसे, वाकई बंदर के जैसे उनका पूरा चेहरा ही था। तो माइलेस मुनरो उनका नाम था। और जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए, टीचर ने उन्हें भगा दिया, बोला हट इधर से, तू जा बंदर कहीं के, तू पढ़ाई कर सकता है, भाग यहां से। जो टीचर डांट रहा था उसका नाम रॉबिन्सन था और वो उस स्कूल का टीचर था। और जब ये माइलेस उधर जाते उनको डांट कर भगा देता है, ए जा, तेरे लिए शिक्षा उच्छा नहीं है, भाग यहां से, तेरा बुद्धि मंद बुद्धि का तू बंदर है, बंदर। ऐसा कह के उनको क्लास से बाहर कर दिया। वो दुखी पूर्वक अपने माता पिता के घर आए। 11 संतान, 6वें स्थान पे माइलेस। और उन्होंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है। उनकी माँ ने उन्हें एक बाइबल दिया, उन्हें वचन दिया और कहा इफिसियों की किताब को पढ़ना है, इफिसियों 3 अध्याय की किताब को आपको पढ़ना है और बेटा प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तुझे सद्बुद्धि दे और जिस व्यक्ति ने, जिस टीचर ने तुझे भगा दिया है वही तेरा सम्मान करे। और याद रखो कि माइलेस वहां से फिर उसके बाद वो स्कूल नहीं गए, लेकिन वो अपना नाम को लिखा के रखा। उस स्कूल बीच बीच में जाते थे, पर टीचर उनकी बड़ी ही निंदा करता था, बहुत उनकी निंदा करता था। बंदर कहीं के, शिक्षा ग्रहण करने आया तो तुझे कुछ आता जाता नहीं है, मंद बुद्धि का बंदर। उनका चेहरा बंदर के जैसे था। माइलेस उनका नाम था। सुनो, उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये बाइबल लो और इफिसियों 3 अध्याय का वचन पढ़ना शुरू करना और प्रेयर करना शुरू करना। और वो पढ़ना शुरू करे। 3 महीने के बाद, सुनना जरा, 3 महीने के बाद जिस क्लास में वो थे सबसे मंद बुद्धि थे, सबसे टॉप स्थान पे आए 3 महीने के अंदर। सुनना, 3 महीने के अंदर वो सबसे अपने क्लास में नंबर 1 बने। और उसके बाद वो टीचर रॉबिन्सन हैरान, क्या हो गया ये। और फिर वो 3 महीना जो और उन्होंने मेहनत किया परमेश्वर के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, सकारात्मक परिस्थिति पैदा करके अपने विषय पर अध्ययन करता गया। 3 महीना मतलब 6 महीना के अंदर वो स्कूल टॉप, उस स्कूल में अपने टॉप बन गया माइलेस मुनरो, जो बंदर के समान था, जो मंद बुद्धि का बालक था। परमेश्वर ने उसे उस स्कूल टॉप बना दिया। हालेलुया। याद रखो, माइलेस बड़ा हुआ, पास्टर बना, सेवकाई करना। उन्होंने अपनी बुक लिखी, किताब लिखी, किस तरह परमेश्वर ने उन्हें बुद्धिमान बना दिया कि उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं था, पर वो वचन के साथ प्रार्थना करते थे, वचन को लेकर दुआ करते थे, अपने बच्चों को वचन सिखाकर प्रेयर करते थे। उनका बच्चा बुद्धिमान हो गया, उनको मुनरो, माइलेस। और याद रखो, एक बार हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जहां पर शिक्षा ग्रहण किया, वहां पर उनको बुलाया गया लेक्चर देने के लिए। और जब वो लेक्चर देने के लिए माइलेस बंदर वाला अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद, जब वहां पर लेक्चर दे चुके और लाइन में लगे हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, ओ सर, क्या आप हमें पहचान रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। ओ, एक विद्यालय का नाम बताऊं? वो विद्यालय था, हाँ, उस विद्यालय में तो मैं पढ़ा हूं। माइलेस ने कहा, मैं पढ़ा हूं। वो बोला मैं रॉबिन्सन हूं, कृपया आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे, मेरा आप थोड़ा से मुझे सामने बुलाएंगे, मुझे ऑटोग्राफ देंगे आप? बोला, आप रॉबिन्सन हैं जो मुझे बंदर वाला, मंद बुद्धि कह करके भगा देने वाला, आज वही रॉबिन्सन, उनका टीचर, उनसे ऑटोग्राफ मांगना चाहता है। हालेलुया। याद रखो, आज की तारीख में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो चीज, उनकी बुक पढ़ाई जाती है लेक्चर के तौर पर, उस पास्टर की, जो मंद बुद्धि था, बंदर के जैसे चेहरा था। उनको बंदर बंदर कह के, मंद बुद्धि का कह के स्कूल से बाहर कर देने वाला रॉबिन्सन उनके पास किस तरीके से जाता है। परमेश्वर, इसका मतलब है यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से हो, आपके बच्चे वचन के साथ जी रहे हैं, आप वचन के साथ जी रहे हो, आपकी संतानें ऊंचा उठने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस वचन के सुने जाने से परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत में आशीष दे। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करें।